नमस्कार दोस्तों, वेवन विद हरिओम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं हमसे कि सर जो है एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न बार बार किए जा रहे हैं, सर एप्लीकेशन कब आएगा और इसकी एग्जाम की डेट क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, प्रवेश परीक्षा का परिणाम कब आएगा। ठीक है, जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं उसको मैं आज लेकर के आया हूं इस वीडियो में कि एप्लीकेशन कब आएगा, डेट क्या होगी, प्रवेश परीक्षा की नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ईच के क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, एक एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आप सब लोग जो है अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और साथ ही साथ अपने मित्रों तक इस बात को पहुंचाने के लिए जो है वीडियो को कर दीजिएगा शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक कटिंग आपके सामने सबसे पहले यहाँ लगा के रखा हुआ हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये देखिए लिखा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि कोरोना के चलते इस बार केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा नहीं कराई जाएगी। ठीक है, आगे लिखा है पूर्व की भांति विश्वविद्यालय खुद ही प्रवेश देंगे, मतलब खुद ही प्रवेश लेंगे, जो यूनिवर्सिटी होगी वो खुद प्रवेश लेगी। तकरीबन सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। ध्यान दे लीजिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत संगठक कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 में दाखिले के लिए ध्यान समझिए 15 अगस्त के बाद ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जाएंगे। तो कब आएगा एप्लीकेशन फॉर्म भैया? या तो 15 अगस्त को आ जाएगा, या तो 15 अगस्त को आ जाएगा या 16-17 अगस्त को आएगा। मतलब आपका 20 अगस्त के पहले पहले आपका एडमिशन फॉर्म आ जाएगा, आवेदन आपसे मांग लिया जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही है कि आपका आवेदन कब मांगा जा सकता है? आवेदन आपका आ जाएगा, एप्लीकेशन भरा जाने लगेगा 15 से लेकर 20 अगस्त के बीच में। ठीक है ना, 15 से 20 अगस्त के बीच में आपका एप्लीकेशन भरा जाने लगेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर ये बात क्लियर हो गई तो मैं अब आगे बढ़ता हूं। आगे लिखा है कि सितंबर के दूसरे सप्ताह में, कब? सितंबर के दूसरे सप्ताह में प्रवेश परीक्षा के बाद, मतलब आपका एडमिशन टेस्ट कब होगा? एडमिशन टेस्ट आपका कब होगा? तो सितंबर के सेकेंड वीक में, सितंबर के सेकेंड वीक में आपका क्या होगा? सेकेंड वीक में आपका एडमिशन टेस्ट होगा। पहली बात क्या हो गया, फॉर्म आपका कब आ गया? फॉर्म आ जाएगा 15 से 20 अगस्त के बीच में, और जस्ट एक महीने के अंदर आपका क्या होगा? आपका होगा एडमिशन टेस्ट। एडमिशन टेस्ट मतलब आपका परीक्षा होगी, परीक्षा होगी लगभग सितंबर के मिड में, वही 15 सितंबर मान के चलिए, 15 से 20 सितंबर उधर भी मान के चलिए। बोला जा रहा है सितंबर के दूसरे सप्ताह में प्रवेश परीक्षा के बाद, इसका मतलब प्रवेश परीक्षा सितंबर में करवाई जाएगी। प्रवेश परीक्षा के बाद ऑनलाइन मोड में, मतलब इस बार भी एप्लीकेशन कैसा होगा? आपको प्रवेश भवन नहीं जाना पड़ेगा, प्रवेश भवन जाकर के आपको एडमिशन नहीं लेना होगा, बल्कि आपका एडमिशन कैसे हो जाएगा? ऑनलाइन हो जाएगा। आपका एडमिशन कैसे हो जाएगा भैया? ऑनलाइन आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको प्रवेश भवन जाने की आवश्यकता नहीं है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ऑनलाइन मोड में दाखिले की खिड़की खोल दी जाएगी। यह कहना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रकोष्ठ के सदस्य डॉक्टर शैलेंद्र राय का। मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो कमेटी बनी है, एडमिशन कमेटी, उसमें है डॉक्टर शैलेंद्र राय जी। उन्होंने ये बात कही है, मतलब किसी ने ऐसे ही नहीं कहा है, बल्कि ये कहा। और किससे बातचीत? दैनिक जागरण से बातचीत करते समय ये बात किसने कहा है? डॉक्टर शैलेंद्र राय ने बताया है। ये आपको हमने यहाँ से 2 बातें बता दिया, अभी आगे बहुत ढेर सारी बातें बाकी है। आप लगातार जो है इसको देखते रहिए, ठीक है? इसके मत करिएगा, नहीं कोई बात छूट जाएगी, फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछोगे सर जी ये क्या, ये कैसे होगा। ध्यान समझिए। तो ये बात आपके सामने आ गई कि ये आपको एक सूचना दे दिया गया
कि डॉक्टर शैलेंद्र राय ने बता दिया कि जो है आपका एडमिशन फॉर्म कब आएगा, 15 से 20 अगस्त के बीच मान के चलिए। आपका टेस्ट कब होगा, तो सितंबर में होगा आपका पेपर, और सितंबर में ही इसका रिजल्ट आने की तैयारी है। मतलब सब काम बहुत तेजी के साथ होगा, ठीक है ना। आपका सब काम क्या होगा, बहुत तेजी के साथ किए जाने का विचार है। आगे की बात करते हैं। लिखा गया है स्थिति के अनुरूप काउंसलिंग, लिखा डॉक्टर शैलेंद्र राय ने बताया कि प्रवेश परीक्षा कराने के बाद जल्द ही परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। मतलब जैसे ही एडमिशन होगा उसके कुछ दिन बाद ही आपको क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मतलब जल्दी ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया जाएगा कि काउंसलिंग ऑनलाइन मोड में होगी। मतलब आपका जो एडमिशन होगा आपको, वही मैंने कहा कि प्रवेश भवन नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि साइबर कैफे आप अपने कंप्यूटर से अपने घर बैठे ही ऑनलाइन काउंसलिंग मोड में होगी। मतलब ऑफलाइन फिलहाल वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन काउंसलिंग की उम्मीद लगाई जा सकती है। मतलब जो आपका काउंसलिंग होगा वो कैसी काउंसलिंग होगी बेटा, वो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, और आपका जो है ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं होगी। मतलब आपको प्रवेश भवन नहीं जाना होगा, ऐसे ही ऑनलाइन आपका एडमिशन क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई बात। अब अगला देखते हैं क्या है आगे आपके सामने। हाँ, बताया गया कि प्रवेश परीक्षा कराने वाली एजेंसी के चयन के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अधिकारी वेबसाइट पर टेंडर जारी कर दिया गया है, और 10 अगस्त तक एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। मतलब कि जो इस एडमिशन को करवाएगा उसके लिए जो टेंडर जारी किया जाता है वो टेंडर जारी किया जा चुका है। 10 अगस्त को एजेंसी का क्या कर लिया जाएगा, चयन कर लिया जाएगा। 10 अगस्त को क्या कर लिया जाएगा, चयन कर लिया जाएगा। और चयन के जस्ट बाद प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। मतलब इसका जो एडवर्टीजमेंट होता है, विज्ञापन जो होगा, क्या होगा बेटा, जो विज्ञापन होगा एडमिशन से संबंधित, उसकी जानकारी कब आएगी, 10 तारीख के बाद। 3 बातें हो गई। एडमिशन टेस्ट के बारे में बता दिया, कब आपका कार्यक्रम जारी होगा, तो 10 अगस्त के बाद होगा, ठीक है ना। ये जानकारी हो गई आपके पास। अब चलिए बात कर लेते हैं कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों की संख्या होगी 150। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150। कितने होंगे टोटल नंबर, 150 होंगे। और एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। ध्यान समझिएगा, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। अब यह प्रश्न पैदा हुआ कि सर जी नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, अब इसको समझना है। निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, तो बताया गया है 300 अंक होंगे, 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक सवाल के लिए 2 अंक होंगे, माइनस मार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी। मतलब जैसे पिछले साल हुआ था बिल्कुल वैसा ही होगा, जैसे पिछले साल हुआ था वैसे ही होगा, माइनस मार्किंग नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात आपकी, ठीक है। और बीकॉम वाले इस पैटर्न को नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है, उनमें ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। ये बाकी बीए वालों के लिए कि रीजनिंग 25 आएगा, जनरल नॉलेज 25 आएगा, भाषा से जुड़े शब्द 25 आएंगे, और 25 जो है सवाल आएगा संबंधित प्रश्न, ऐसा नहीं होगा। बीकॉम वालों के लिए मैं बताता हूं कैसे आएगा। बीकॉम में आएगा, ध्यान समझिएगा, 25 प्रश्न जनरल नॉलेज से तो आएगा, और 25 प्रश्न आपका हिंदी और अंग्रेजी से। जो लोग हिंदी लेंगे वो लोग हिंदी का क्वेश्चन 25 करेंगे, और जो लोग इंग्लिश लेंगे वो लोग इंग्लिश का प्रश्न करेंगे। ध्यान समझो मेरी बात को। देखो बीकॉम वाले जो विद्यार्थी हैं उनका सिलेबस कैसे होगा, बीकॉम वाले ध्यान दे। एक तो जनरल नॉलेज का जबरदस्त रोल हो गया, 25 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे बेटा, 25 प्रश्न जनरल नॉलेज से होगा। कुल मिला के कितने नंबर आएंगे, 50 नंबर का जनरल नॉलेज आएगा। कितने नंबर का जनरल नॉलेज आएगा बेटा, 50 नंबर का सामान्य अध्ययन अकेले आएगा। ध्यान से समझे रहिएगा। उसके बाद हिंदी या इंग्लिश, ध्यान से समझिएगा, हिंदी या इंग्लिश आपका कितने नंबर का आएगा, हिंदी या इंग्लिश भी 25 प्रश्न आएंगे। हिंदी या इंग्लिश भी कितने आएंगे, तो 25 प्रश्न हिंदी या इंग्लिश के आएंगे। मतलब 50 नंबर का हिंदी या इंग्लिश भी आएगा,
कुल मिलाकर के बिना कॉमर्स छुए हुए आपका 50% आ रहा है। यहाँ समझ लीजिए एक ढंग का मतलब आपके 100 जो है ये आपके 100 नंबर के जो है आपके 50% तो नहीं कहना चाहिए, 50% से कम है, तो कहने का मतलब 100 नंबर के आपके कहाँ से मिल जाएगा नंबर, हिंदी और सामान्य अध्ययन से जो है आपके हिंदी या इंग्लिश या सामान्य अध्ययन तो सब में रहेगा जनरल स्टडी, या और हिंदी मीडियम वाले हिंदी सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश। इस प्रकार से 100 नंबर की व्यवस्था आपकी ऐसे हो गई। अब बाकी बचे 100 प्रश्न, कुल मिला के 50 प्रश्न की व्यवस्था कर लिया। 50 प्रश्न कितने के हो गए, 100 नंबर के हो गए। अभी 100 प्रश्न और पूछा जाएगा। 100 प्रश्न मतलब 200 नंबर के अभी और प्रश्न है। 200 नंबर में क्या पूछा जाएगा, कॉमर्स वाले स्टूडेंट पढ़ेंगे, इसमें पूछा जाएगा कॉमर्स वालों से कॉमर्स से संबंधित 100 प्रश्न होंगे, जिसमें अकेले 40 प्रश्न, ध्यान समझिएगा, जिसमें अकेले अकाउंट से पूछा जाएगा 40 प्रश्न। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा, 40 प्रश्न लगभग अकेले अकाउंट से है। अगर कहने का मतलब अगर किसी ने अकाउंट्स को अच्छे से देख लिया तो समझो उसका क्या हो गया, उसकी लाइफ झिंगा लाला हो गया, मतलब बढ़िया से उस कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार बिजनेस से, बैंकिंग से और सब चीज़ों से भी पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स से। तो कुल मिला करके आप लोग बहुत अच्छा नंबर पा सकते हो अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना करके आप चलते हो तो। इसके लिए हमारी संस्था ने जो है एक ऑनलाइन कोर्स चलाया हुआ है। कोर्स की फीस मात्र जो है 2000 रुपये फीस रखी गई है और आपको सभी सब्जेक्ट करवाए जाएंगे विद टेस्ट सीरीज। विद टेस्ट सीरीज आपको पूरा क्वेश्चन करवाया जाएगा। आपको यहाँ पे टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, आपको टॉपिक ज़्यादातर टॉपिक जो है आपको लाइव मिलेंगे, कुछ टॉपिक आपको जो है वीडियो फॉर्म में मिलेगा, आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको नोट्स भी भेजा जाएगा और आपका टेस्ट सीट भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आप हमारे जो है इससे जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, एक सिंपल सा काम करना होगा। ये है व्हाट्सएप नंबर, आपको व्हाट्सएप करना होगा 9452936338। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या 7499416089 पे आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप अधिक जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं। ध्यान समझिएगा, जो है इन सब पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, बातचीत करके आप जानकारी ले सकते हो। क्या लिखना होगा, व्हाट्सएप क्या करना होगा, लिखना होगा एंट्री, क्या लिखना होगा, एंट्री बीकॉम एंट्रेंस। क्या लिखना होगा, एंट्री बीकॉम एंट्रेंस। आप एंट्रेंस भी लिख दोगे उसमें तो भी आपको सारी जानकारी यहाँ से भेज दिया जाएगा कि कैसे आपका प्रवेश होगा, किस प्रकार से आपको क्लासेस दी जाएंगी, सब कुछ बता दिया जाएगा। कैसे आपकी ऐप पे क्लास चलती है, सब कुछ आपको व्यवस्थित बताया जाएगा। क्लास की आईडी दे दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। आप आराम से क्लास बिल्कुल ऑफलाइन की तरह ज्वाइन कर सकते हो। ये थी महत्वपूर्ण सूचना, और सूचना अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर इसके बाद भी कोई डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा, हम आपके प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। अगेन थैंक्स।